दुर्योधन अजमेर में राजा नहु के वंश में राजा सोमेश्वर के यहाँ पृथ्वीराज के नाम से जन्म लेगा। उसकी वीरता और बल का लोहा सारा संसार मानेगा। समस्त कौरव दिल्ली के आसपास ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए अग्निवंश में जन्म लेंगे। कलयुग में भी कौरव छल कपट और माया युद्ध में निपुण होंगे तथा पांडव पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। द्रोणाचार्य चौड़ा ब्राह्मण के नाम से जन्म लेंगे। यह बाण विद्या और शस्त्र विद्या के धनी होंगे। यह राजा पृथ्वी के बहुत ही वफादार रहेंगे। अर्जुन और भीम को मारने की इनकी इच्छा कलयुग में पूरी होगी। दुशासन का जन्म पृथ्वीराज के बेटे ताहर के रूप में होगा। उसी प्रकार द्रौपदी का जन्म भी पृथ्वीराज की पुत्री बेला के रूप में होगा। भगवान शिव से यह सब वृतांत सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, मैं भी अपने अति सूक्ष्म अंश से कलयुग के 1100 साल बीतने पर यानी कि ईसा पूर्व अवतरित होकर गुरु गोरखनाथ बनकर भारत भूमि पर 100 साल तक तप करूंगा। उसके बाद बहुत से राजवंशों की सहायता करूंगा। राजा भर्तृहरि को वैराग्य का मार्ग बताऊंगा। चोल वंश के राजा जयदेव को ज्ञान का मार्ग दिखाकर उनको मुक्त करूंगा। फिर बनाफरों का गुरु बनकर उनकी हर संभव सहायता करूंगा। मेरा नाम गुरु गोरखनाथ होगा। महाभारत में सहयोगी बनकर वहन किए कर्मों के फल का क्षरण करने के लिए मैं भगवती माँ की उपासना कजली वन में रहकर करूंगा। दूसरी बात, मुझे कण्व ऋषि का श्राप भी पूरा करना है कि मैं मुनि के वेश में वन वन फिरूं। इस कारण भी मुझे फिर से पृथ्वीलोक में आना ही पड़ेगा। मैंने कलयुग को वरदान दिया है कि मैं समस्त क्षत्रिय धर्मात्मा राजाओं का नाश करके म्लेच्छ राजवंशों को सत्ता पाने में सहयोग करूंगा ताकि कलयुग को इस पृथ्वी पर पूर्ण निवास मिल सके। ये सब सुनकर शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि मैंने पांडवों को वरदान दिया है कि इस धरा पर राज्य करने वाले समस्त क्षत्रिय राजवंश पर हमेशा विजय प्राप्त करोगे, तो अब इनको कलयुग में हराने के लिए एक नए क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति करना होगी। यह सूजन का कार्य तो ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने एक धर्मजह क्षत्रिय राजा से कहा कि वह आबू पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर एक बड़ा यज्ञ करे और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उनसे नवीन क्षत्रिय वंश उत्पन्न करने का वरदान मांगे। राजा की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसने कहा, प्रभु, वेद व्यास जी के कहे अनुसार कलयुग में म्लेच्छों का राज्य आने वाला है और अग्निवंशी राजाओं का उनसे युद्ध होगा। वही राजा म्लेच्छों से हमारे धर्म की रक्षा करेंगे।